भाई मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। आगे मैं आपको सब कुछ वीडियो में दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा। और ये मैं बात कहता चलूँ कि मैं जाहिद का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि भाई उन्होंने मेरे 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 बच्चों के मुंह से नवाला खींचने की कोशिश की थी एक बंदे ने। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अल्लाह उसका भला करे। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि सिस्टर बिया, इकरा, जितने भी हैं, इन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि आप किसी को गालियाँ निकालो या किसी को ये करो या किसी को वो करो। ये गलत बात है। उन्होंने कभी भी मुझे कभी कहीं भी नहीं कहा उन्होंने मुझे। उनके साथ मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है इतना ख़ास। इंस्टाग्राम भी हम अपनी मर्ज़ी से खोलें तो खोलें, नहीं तो नहीं ओपन करते। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है आगे तक, और वीडियो को आपने देखना है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है। आपकी मेहरबानी है, आपने ये वीडियो को मिस नहीं करना। वीडियो मेरी शुरू से लेके एंड तक देखनी है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बच्चों के मुंह से रिस्क खींचा है ना। हम तो गरीब है ना भाई, मैं गरीब हूँ। मैं पूरी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, आगे मेरी पूरी वीडियो देखना। और जिसने मुझे स्ट्राइक दिया है उसका अल्लाह भला करे। आज तक जैसे जैसे जो हालात चले, जो कंट्रोवर्सी चली, जो पीछे से जो सिस्टम था, मैं सारा वीडियो के अंदर आज मैं सब कुछ बताऊंगा, सारी सब कुछ बताऊंगा डिटेल। और मेरे बच्चों का रिस्क खींचने की कोशिश की है। और भाई जैद का मैं शुक्रगुजार हूँ, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस बंदे ने मुझे हौसला दिया। उसने बोला कि यार आप परेशान ना हो। मुझे आज तक किसी ने भी ये नहीं बोला मैसेज करके या कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कि गालियां निकालो, किसी को गालियां निकालो। जैसे लोगों ने बदनामियां लगाई हुई हैं इकरा के सिस्टर के ऊपर, फरिया सिस्टर के ऊपर, बिया सिस्टर के ऊपर, कि भाई उन्होंने गालियां निकलवाने के लिए शुएब को बोलते हैं, उसको बोलते हैं। भाई उन्होंने हमें नहीं बोला, हम उनके लिए हक के लिए खुद सामने आए हैं। हम खुद उनके लिए सामने आए हैं। हमने खुद उनकी सपोर्ट की है। हमने खुद अपनी मर्जी से उनकी सपोर्ट की है। हमें उन्होंने नहीं बोला कि आप गालियां निकालो या ये करो या वो करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को, भाइयों को मेरा दिल से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप सबसे मैं बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। चैनल स्टार्ट होने से लेके, चैनल बनाने से लेके और अब तक जो चैनल पे हो चुका है, जो वीडियोस में हो चुका है, और जो मसले हो चुके हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे चैनल में आपको सबको बताऊँगा। और आपने मेरे को वॉच करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और आपने हक सच की बात करनी है और आपने मेरी बात पे यकीन करना है। अगर आपको यकीन नहीं आता आपको मेरी बात पे, तो मैं उसके लिए भी अगली वीडियो में, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो मैं आपको अगली वीडियो में उसके लिए हलफ भी उठा सकता हूँ। मैं हलफ भी उठा के दूंगा आपको मैं। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने ये सच बोला था मेरे अब्बू आर्मी में हैं। अब नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में रहते हैं। दूसरी शादी की हुई है उन्होंने, ठीक है। वो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, मेरे साथ वो राब्ते में हैं। मैंने सच बोला था। और दूसरी बात ये कि मैंने आज तक कभी किसी को अपने हालात नहीं बताए। आज तक मैंने अपनी घर के हालात नहीं बताए, मेरे माशी हालात क्या हैं, मैं क्या काम करता हूँ, मेरा क्या बिज़नेस है, मेरा क्या कारोबार है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं शो कराया। लेकिन आज आप सबको बताऊंगा। और आज आपको सबको बताऊंगा भी सही और दिखाऊंगा भी सही। आज मैं अपने हालात, अपने ये यूट्यूब चैनल बनाने तक लेके और अब तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है और सुनना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा रात को मजाक उड़ाया गया लाइव के ऊपर। जिस इंसान ने, ठीक है, जिस इंसान ने मुझे स्ट्राइक दिया है, मुझे कॉपीराइट क्लेम दिए हैं, मुझे 4 स्ट्राइक मारे हैं, उसने लाइव में उसने खुद बोला है। वैसे तो मुझे तो एक लग रहा है, लेकिन उसने बोला है 4। मैंने, एक भाई है जाहिद उनका, वो भी उनको, वो भी दोनों आपस में एक दूसरे के भाई बने हुए हैं। भाई जैद भी मेरा भाई बना हुआ है। मैं, वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और मुझे भाई समझते हैं। उनको मेरे हालात का पता है कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, उनको सब कुछ पता है। अब मैं बात करता हूँ कि अपने बारे में, कि मैंने चैनल जो स्टार्ट किया था
मैं मेहनत मज़दूरी करता था पहले। मैं मेहनत मज़दूरी करता था, दिहाड़ियाँ करता था, मिस्त्रियों के साथ काम करता था, क्योंकि अब्बू ने शादी कर ली थी, अलहदगी हो गई थी, ठीक है, अलहदगी हो चुकी थी। वो वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली, 20 साल हो गए हैं। वो 20 साल से उन्होंने हमारे से अलहदगी, लेकिन मेरे साथ कांटेक्ट में है, मुझे कुछ खर्चा शर्चा भी मुझे भेज देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि मेहनत मज़दूरी, खून पसीना, मैंने बहुत खज्जल खुआरी की, अब तक भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कभी किसी को आज तक कभी ज़ाहिर नहीं किया, कभी किसी को बताया नहीं है, कभी यूट्यूब के ऊपर कभी रोया नहीं हूँ, ठीक है। वैसे भी काफ़ी लोगों को, सबको पता भी चल चुका है, काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि भाई मैं कितना बिजनेसमैन हूँ या कितना एक बड़ा अमीर हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं आज आपको सब कुछ बताता हूँ कि मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि चलो मैं अपने बच्चों के लिए कोई रिस्क बनाऊंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ 4 पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगा। और ये सोच के भी मैंने चैनल बनाया था कि अगर अल्लाह ने मुझे तरक्की दी, अगर अल्लाह ने मुझे मेरा चैनल अच्छे व्यूज़ पे या अच्छे मतलब कि ज़रिया मेरा बना, डॉलर का ज़रिया बना या पैसे कमाने का ज़रिया बना या मुझे कोई तरक्की मिली, तो मैं, मेरे से जो नीचे होगा, मैं भी गरीब ही हूँ। मैं, ये देखें, ये बटन मैंने ऊपर से ऐसे बंद किया हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये मेरी गर्दन बिल्कुल बंद हो गई है, ये दरमियान वाला बटन ही नहीं है, ये देखें, ये नहीं लगवा सका मैं, ठीक है। मेरा मजाक उड़ाया गया है, सही उड़ाया गया है और सच बोला गया। उसने भी, जिसने मुझे मेरे चैनल को नुकसान दिया है ना, उसने सही बोला है कि भाई ये गरीब है, रो रहा है, मजलूम है, बच्चों के लिए रो जलील हो रहा है, उसने ठीक बोला है। ये देख लें, मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं ये इसीलिए बंद करके बैठा था ताकि आपको बुरा महसूस ना हो। तो ये देखें, बटन नहीं है इसका, मैंने बटन भी नहीं लगवाया। कहने का मतलब ये है कि मैंने चैनल इस बिना पे बनाया था कि मैं क्या कहते हैं अपना, अच्छा, तो मैं ना पहले बाहर वीडियो बना रहा था, लेकिन अब मैं अंदर आके वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने चैनल इसीलिए बनाया था कि मैं कुछ अपने बच्चों के लिए कोई रिस्क बना सकूं या अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा मतलब कि मेरे घर का निज़ाम चल जाए। मैंने इस बिना पे वीडियो चैनल बनाया था। मैं जो बात करूँगा मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। और मैंने ये भी सोच के बनाया था कि अगर मेरे को अल्लाह ने तरक्की दे दी, मेरा अच्छा चैनल चलने लग गया, मुझे तरक्की मिली, तो मैं अपने से नीचे वाले की हेल्प करूँगा, अपने से नीचे वाले का साथ दूँगा, उसकी सपोर्ट करूँगा। और मैं करता भी हूँ, अब भी मैं करता हूँ। मैंने पिछले दिनों में वीडियो भी डाली है, मेरे से जितनी हो सकती है भाई मैं करता हूँ हेल्प। मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को दिखाया नहीं है कि भाई मैं ये देखो, मैं इसको दे रहा हूँ, इतने दे रहा हूँ, इतने दे रहा हूँ। करता हूँ मैं जितनी हो सकती है भाई, अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी मेरी औकात है मैं करता हूँ। अच्छा, मैंने चैनल इस बिना पे बनाया, मैंने पहले बनाए फ़नी क्लिप। अब मैंने चैनल कहाँ से स्टार्ट किया, मेरे चैनल का नाम था पेंडू प्रोडक्शन प्रैंक। जब मेरे साथ सब रिश्तेदार जुड़े, मेरे साथ वीडियो बनाते रह गए, कभी कहीं कहाँ खज्जल खुआरियाँ की, कहाँ अमरूदों वाले बागों में, आम वाले बागों में, दरिया पे, दरबारों पे, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने वीडियो बनाई। मैंने कितनी खज्जल खुआरी की, मैंने कितना मेहनत की चैनल के ऊपर। ये मेरे स्टार्टिंग में पेंडू प्रोडक्शन प्रैंक पे मेरे फ़नी क्लिप में अपलोड किया करता था। तो फिर उसके बाद जब सब मेरा साथ छोड़ गए, जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, जब सब चले गए, सब अपने अपने कामों में चले गए, मेरे चैनल को छोड़ दिया, फिर मैं आ गया अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग पे आ गया। मैं अपनी अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करने लग गया। जब मैंने अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग की, मैं अकेला वीडियो बनाता था, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं आज इधर गया हूँ, मैं आज उधर गया हूँ। मैंने ऐसे वीडियो बनानी शुरू कर दी और मैंने देखा कि अब मैं अकेला रह गया हूँ, अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैंने फिर भी अपनी हिम्मत, अपनी लगन जारी रखी, मैंने अपना इरादा जारी रखा। हालांकि सब छोड़ के चले गए, मैंने फ़नी क्लिप जो बनाए, वो सारी मेहनत, वो सब कुछ सब छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने अपना इरादा जारी रखा, मैंने अपनी मेहनत को जारी रखा। मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की
मैं उस टाइम तो ये सितारा, साजिद, ये कौसर, ये मलक नदीम, ये जितने भी हैं ये सारे, मैं तो इस मसले में था ही नहीं। मैं तो मतलब कि मैं मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे। जब मैं इस जब मैं कौसर वाले मसले में आया था, कौसर को जब साजिद ने मारा था, इन्होंने ज्यादती की थी, उसके बच्चे के बारे में सब ने सुना, सबको पता है। मैं तब हक की आवाज़ उठाने के लिए, कौसर के लिए सबसे पहले, उसके लिए साथ देने के लिए मैं सबसे पहले आगे आया। मैंने वीडियो बनाई, मैंने उसके लिए मतलब कि कदम उठाया कि कौसर के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सितारा ने और साजिद ने की है, तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने उसके इंसाफ के लिए मैंने आवाज़ उठाई, मैंने वीडियो बनाई, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। जब मैंने देखा कि लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये है वो है फलाना है, सितारा के सपोर्टर वो उसी की बात मानते हैं, उसी की बात पर यकीन करते हैं। जो फेमस होता है, जो बड़ा यूट्यूबर होता है, पैसे वाला होता है, उसकी इज्जत भी होती है, उसका वकार भी होता है, उसको लोग सलूट भी करते हैं, उसके लोग ऐसे हाथ भी जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। पैसे वाले बंदे को सब सलाम करते हैं, यूं हाथ जोड़ते हैं, सलाम अलैकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, किधर थे यार इतने दिन, याद नहीं किया यार आप, मैंने तो आपको इतने फ़ोन किया, आपने कॉल नहीं उठाई। ये पैसे वाले बंदे के साथ ये होता है। और इसीलिए उन्हीं की बात पे यकीन किया जाता है, उन्हीं को अच्छा साबित किया जाता है, उन्हीं को सच्चा साबित किया जाता है, उन्हीं को अपना मसीहा बनाया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, जो हम जैसे लोग होते हैं उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। वो कहते हैं ये तो गरीब है, मामूली सा बंदा है, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है, तो इसकी बात पे हम यकीन क्यों करें। ये जी गरीब बंदे की अहमियत, गरीब बंदे की औकात है। अच्छा, फिर मैं जब मैं कौसर का छोड़ दिया टॉपिक, मैंने कहा चलो छोड़ो पर जाने दो, लेकिन मैं रिएक्शन वीडियो बनाता था, फ़नी रिएक्शन देता था। कुत्ते बैठे हुए हैं, कहीं कुत्ते बैठे हैं, मतलब कि बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, वो उनको सबको टैच करके वीडियो बना देता था, गाली गलोच नहीं निकालता था, मैं गालियाँ नहीं निकालता था, ठीक है। जब ये सिलसिला चलता रहा, फिर जब मैंने बीच में छोड़ने की कोशिश की कि चल छोड़ यार, सितारा को छोड़, साजिद को छोड़, ये जाने इनका काम जाने, फिर बीच में वो बहन मेरी एक है, सितारा की बहन छोटी, बड़ी बल्कि, सलमा यासीन, वो उसकी वीडियो आ गई सामने, लोगों ने मुझे शेयर की कि भाई ये देखो। तब मेरे दिल के अंदर फिर मेरे आया, मैंने कहा यार गलत किया सितारा ने, तब मुझे बहुत बुरा लगा। मैं छोड़ चुका था सब कुछ, मैं अपनी व्लॉगिंग पे आ गया था, अपनी वीडियोस में आ गया था। मैंने कहा नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, खेल खलास ख़त्म। तो जब सलमा की वीडियो देखी आधे घंटे की, वो रोई कुरकुलाई, वो बेचारी रो रही थी, डिस्क्रिप्शन में थी, परेशानी में थी, टेंशन में थी, आंसू बहा रही थी, दिल को तकलीफ़ हुई, दिल में रहम आया, तरस आया, बहन समझ के उसके लिए फिर हक की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मेरी तरह नहीं, मैं सिर्फ नहीं हूँ, सिर्फ मैं नहीं हूँ कि भाई हक की आवाज़ उठाने वाला, या मैं बहुत बड़ा हूँ कि भाई बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि भाई मैं हक की आवाज़ उठाने के लिए भाग के गया। और भी बहुत सारे सपोर्टर सलमा यासीन के थे जिन्होंने उसको सपोर्ट की, उसकी वीडियो देखी, उसका साथ दिया। मैं भी गया, ठीक है। फिर ये टॉपिक चला, फिर सलमा यासीन के साथ जो लोग जुड़े थे, सलमा यास जैसे कि मैं उसके लिए गया, ऐसे और भी सिस्टरें थीं, बहनें थीं, भाई थे, वो भी उसकी सपोर्ट में ऐसा ऐसा, मतलब कि सब जाते रहे, मैं भी जाता रहा। सलमा यासीन के सपोर्ट में मैं गया। मैं अब बोलता हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं उसकी सपोर्ट, कौसर का मैंने छोड़ दिया, मैं व्लॉगिंग पे आ गया, मैंने टॉपिक छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो पर दफ़ा करो, किसी के ऊपर क्या गीबत करनी, बुराइयां करनी, किसी के ऊपर क्या रिएक्शन देने, मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब सलमा यासीन की वीडियो आई और दिल को तकलीफ़ हुई, फिर मैंने शुरू कर दिया हक सच की बात करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसके लिए आगे आया। जब उसके लिए आगे आया, उसके जो सपोर्टर थे, साफ ज़ाहिर है सलमा यासीन के सपोर्टर हैं, तो मैं उसका सपोर्ट, मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो भी सपोर्टर जो हैं वो मैं भी उनके साथ अटैच हूँ।
फिर सितारा यासीन के सपोर्टर सलमा यासीन के सपोर्टरों को बुरा भला गालियां दे रहे थे, ठीक है, बुरा भला गालियां दे रहे थे। सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किस पे बात कर रहा हूँ। मुझे आज तक सलमा यासीन के जितने भी सपोर्टर थे, जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी उसके साथ सपोर्ट में खड़े थे, बहनें थी, भाई थे, मुझे आज तक कभी किसी ने मुझे नहीं बोला कि शुएब भाई आपने फलाने को, सितारा यासीन का ये सपोर्टर है, कोई भी है भले, जिसका मर्जी नाम आप लगा सकते हो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि भाई आपने उसको गाली देनी। मुझे किसी ने भी नहीं बोला, मुझे किसी ने भी नहीं बोला। ये लोग जो बदनाम करते हैं इकरा सिस्टर को, सिस्टर बिया को, फरिया को, कि भाई ये लोग सदाम को इन्होंने बोला, शुएब को भी बोला है कि भाई गालियां दो ना, जो बात गलत है वो गलत है। आज तक इन्होंने कभी किसी को नहीं बोला, मुझे तो बोला ही नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा कहता है, मेरा दिल कहता है कि इन्होंने किसी और को भी नहीं बोला होगा, इस चीज़ का मैं हलफ देता हूँ। मुझे तो बोला नहीं है, और जब मुझे नहीं बोला तो किसी और को भी नहीं बोला होगा कि भाई गालियाँ दो, डोली को दो या वर्दा को दो या कृति को दो या किसी को भी दो। भाई इस चीज़ की मैं हलफ भी देने के लिए तैयार हूँ, मैं कसम भी देता हूँ इस चीज़ की कि बिया ने, इकरा ने, फरिया ने, किसी ने भी कहीं भी हमारा कोई ख़ास कांटेक्ट नहीं है। इंस्टाग्राम पे होता है, वो भी कोई मर्ज़ी से ओपन करता है, मैं खुद नहीं इतना यूज़ करता। कभी उन्होंने नहीं बोला, उनको इंस्टाग्राम का भी मेरा पता है, मुझे भी उनका पता है, कभी उन्होंने नहीं बोला मैसेज करके, फ़ोन करके या मैसेज कर देना या वॉइस भेज देना इंस्टाग्राम पे कि भाई शुएब फलाने को गालियाँ नहीं। नहीं, जो बात सच है वो सच है, जो बात हक की है वो हक की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद जिस बंदे ने मुझे, मेरे चैनल को स्ट्राइक दिया, मेरे चैनल को नुकसान पहुँचाया, मेरे बच्चों के मुंह से रिज़्क खींचने की कोशिश की, उस बंदे के लिए, वो बंदा पहले हमारे साथ सलमा यासीन का सपोर्टर था, ठीक है। मैं उसकी, मैं मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा उसके साथ कोई मतलब कि वो नहीं है। वो हमारे साथ सपोर्ट में था, हमारे साथ बैठता था, लाइवों में हम जाते थे आते थे, वो एक दूसरे की लाइव में जाते थे। वो भाई शुएब, भाई शुएब, वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करता था, मैं भी उसकी बड़ी इज़्ज़त करता था। अब अचानक वो बंदा उस तरफ चला गया, उसने अपनी सेटिंग चेंज कर ली, मतलब कि दूसरी तरफ चला गया। उधर बैठ के हमारी बहनों को, जिनके सपोर्ट, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारी फैमिली है, उनको वो गालियाँ उसने निकलवाई। साफ ज़ाहिर है मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मेरी बहनों को गालियाँ निकाली। आखिर बहनें का है तो फिर बहनों का हक भी अदा करना पड़ता है, ठीक है। तो बहनों का हक भी अदा करना पड़ता है। तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि शुएब भाई वो हमें गालियाँ निकाल रहा है या फलाना हमें गालियाँ निकाल रहा है तो आप गालियाँ निकालो। ना 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 ना, हम अपनी मर्जी से आए हैं। सदाम भी आया अपनी मर्जी से आया था, मैं भी आया हूँ अपनी मर्जी से आया हूँ। वो एक सऊदीया वाला है, वो अपनी मर्जी से पहले सितारा को बदनाम कर रहा था और अब अपनी मर्जी से वो सितारा का सपोर्टर बन गया। मेरी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी के साथ भी कोई वो इस तरह की कोई मसला नहीं है। कहने का मतलब ये है, अब जितनी बात मैंने आपको बताई है, अब सारी बात का मतलब ये है कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरा मजाक उड़ाया गया है, मैं गरीब हूँ, मैं मानता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि मैं कितना गरीब हूँ। मेरा मजाक उड़ाया गया, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बुरी बात है। जो सच है वो सच है, ठीक है, जो सच है वो सच है। ये देखें, ये ये देखें, ये रेंट का घर है, ठीक है। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। ये रेंट का घर है, किराया देता हूँ मैं इसका, ठीक है। इस मकान का किराया देता हूँ, बिजली का बिल भी है, और बच्चों का भी, 4 बच्चे हैं मेरी, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं मेरे। और मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा मजाक उड़ाया गया है, मेरी तजलील की गई है। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा। मैंने उसको गाली दी ही नहीं, ठीक है। मैंने उस बंदे को गाली दी ही नहीं। एक वीडियो बनाई थी,
वो भी रिएक्शन पे वीडियो बनाई थी, वार्निंग पे वीडियो बनाई थी, उसमें भी गाली गलौज नहीं निकाली थी। लेकिन उस बंदे ने मुझे उसके बावजूद भी मुझे स्ट्राइक दे दिया, मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरे चैनल को ख़त्म करने की। मैंने इतनी जो मेहनत की, 4 साल से मैंने मेहनत की, मेरे चैनल को उसने उड़ाने की कोशिश की, मेरे चैनल को उसने ख़राब करने, मेरे बच्चों का रिस्क खींचने की कोशिश की, मेरे बच्चों के मुंह से नवाला खींचने की कोशिश। भाई मेरे साथ दुश्मनी थी, मैंने अगर कोई गलत ज़बान की है या मेरे से कोई गलती हुई है, कुताही हुई है, मुझे वॉइस कर दे, व्हाट्सएप पे गालियाँ निकाल ले, व्हाट्सएप पे बात कर ले, वीडियो बना ले, लाइव के रख ले, लाइव में बात कर ले। इस तरह किसी का रिस्क खींचना, किसी के मुंह से नवाला खींचना, किसी के बच्चों के मुंह से नवाला खींचना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी की बदवाएं नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, किसी की बदवाएं नहीं लेनी चाहिए। और मैं तो नहीं, जब से ये हुआ है तो मैंने तो सच्ची में मैंने यही बोला है, अल्लाह उसका भला करे। मैंने उस हालांकि मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ा था, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था, लेकिन वो भाई जैद है, उनका भला हो। बेशक वो जैसे भी हैं, दिल के अच्छे हैं, मुनाफक नहीं हैं, ठीक है। जायद भाई दिल के मुनाफक नहीं हैं। उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं उसके साथ रब्ता करता हूँ, आपका चैनल को कुछ नहीं होगा, वो वापसी ले लेगा स्ट्राइक। अब अल्लाह जानता है कि उसने 1 स्ट्राइक दी है या 4 स्ट्राइक दी हैं। रात को तो लाइव में 4 बोल रहा था, और मैंने जो मुझे पे मेरे पास जो मेल आई है उसके ऊपर 1 लिखा हुआ था, 1 कॉपीराइट स्ट्राइक। तो अल्लाह जाने उसने 4 दी हैं या 1 दिया है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो देखें मैं आप सबसे ये बात करना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैंने कभी बुरे बुरी नज़रिए से मैंने चैनल नहीं बनाया। मैंने बुरी सोच रख के, गलत सोच के, ये मैं गाली गलौज निकालूंगा, बदतमीज़ी करूंगा तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे, ये सोच के मैंने चैनल नहीं बनाया, ये सोच के मैंने वीडियो नहीं बनाई। जैसे जैसे जो जो हालात आते रह गए, शुरू शुरू में मैं इतना खुश था, अमरूदों के बागों में वीडियो बनाता था, क्या कहते हैं अपना, दरियाओं पे जाना, किनारे पे जाना, दरबारों पे जाना, लाहौर गया हूँ, इधर व्लॉगिंग होटलों में, ये वो, मतलब कि इस तरह की व्लॉगिंग वीडियो बनाता था और फनी क्लिप बनाता था। ये आहिस्ता आहिस्ता हक सच की बात करने में, हक सच पे आने पे, सच बोलने पे ये नतीजा मिलता है, ये नतीजा मिला है, और आगे भी काफ़ी लोगों को मिलेगा। वो एक सिस्टर हैं तानिया बहन है, उनके साथ भी हमारी काफ़ी जंग चली रह गई है किसी बंदे की वजह से, तो उनका चैनल भी उड़ाया गया। तो कोई बात नहीं, मुझे भी उसका अफसोस है, मैं अफसोस करता हूँ। भला करे अल्लाह उसका, वो जिसका रिस्क मुंह से खींच रहा है उसका भला करे अल्लाह। हम तो गरीब है ना भाई, तू तो पैसों वाला है, आप तो पैसों वाले हो, आप गरीबों के मुंह से नवाला क्यों खींच रहे हो, हैं? आप गरीबों के मुंह से नवाला क्यों खींच रहे हो? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। चलो हम तो गरीब है ना, हम तो बोल पड़े हैं, हमने तो हक सच की बात की है, हमने अपने बहनों भाइयों का सपोर्टर बने हैं, हम साथ दिया उनका, उन्होंने नहीं बोला लेकिन हमने अपनी मर्जी से साथ दिया। लेकिन आप तो अमीरों पैसों वाले हो, आप गरीबों के ऊपर ये जुल्म क्यों कर रहे हो? आप गरीबों के ऊपर उनके मुंह से नवाला क्यों खींच रहे हो? मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शहूर है, शहूर इतना अल्लाह ने दिया हुआ है और वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि गाली गलौज, बदतमीज़ी, ये चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मेरी भी फैमिली है, ख़ानदान है, मेरी भी माँ बहनें हैं, बेटी हैं। मैं किसी की माँ बहन को गाली निकालूंगा तो मुझे भी गालियाँ निकालेंगे और मुझे पड़ेंगी गालियाँ, क्योंकि वो निकाले ना निकाले आगे वाला, मैंने निकाल दिया तो समझो मैंने अपने घर वालों को निकाल दिया, क्योंकि वो तो बाद में निकालेगा ना, पहले तो मैंने अपने घर वालों को खुद ही गाली निकाल दी है। तो मैं इस चीज़ से, ये गाली गलौच वाले काम से मैंने 1-2 वीडियो बनाई थी, मैं ये नहीं कहता, लाइव में भी कभी कभार किसी को गाली गलौच निकाल दी हो, लेकिन
कई हद तक किसी लिमिट में, किसी लिहाज में गलत ज़्यादा ओवर नहीं किया। तो अगर हमारा बोलना, हक सच पे बोलना किसी को गुस्सा लगता है, हमारी हक सच की बात करने पे किसी को गुस्सा लगता है, तो भाई हम हक सच की बात करते रहेंगे, लेकिन हम किसी को गाली गलौज नहीं निकालेंगे, किसी के बारे में बदतमीज़ी नहीं करेंगे। हम हक सच पे हैं, हक सच पे रहेंगे। इंशाल्लाह जिन बहन भाइयों के साथ हूँ, उन बहन भाइयों के साथ इंशाल्लाह मैं रहूँगा, उनके साथ भाई बन के खड़ा रहूँगा, उनके साथ सपोर्ट करूँगा। और दूसरी बात ये कि मैं एंड पे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो गरीब होता है ना, जो गरीब होता है उसकी कोई नहीं सुनता। गरीब की गरीब ही सुनता है, गरीब की कभी कोई अमीर नहीं सुनता। और गरीब की गरीब ही बात समझेगा, गरीब की अमीर बात नहीं समझेगा। गरीब का सच गरीब समझेगा, अमीर कभी गरीब का सच को यकीन नहीं करेगा, वो नहीं समझेगा। गरीब हमेशा गरीब को यूं सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हो, ठीक ठाक हो यार, कैसी तबीयत। लेकिन कभी अमीर कभी गरीब को यूं नहीं बोलेगा कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो, ये वो। लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अमीरों को भी मैंने देखा है कि, लेकिन वो भी 20%। जो मेरे साथ यूट्यूब फैमिली में मेरे हैं, मैं तो सबसे लो क्लास का बंदा हूँ, थर्ड क्लास का हूँ। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। लेकिन जो मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं कुछ, वो मुझसे पता नहीं कितने अमीर हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं 0/0 हूँ। यूँ समझ लें कि मेरे पास बैकग्राउंड में 10,000 भी होता है ना, तो वो भी मेरे पास नहीं होता, बैकग्राउंड में मेरे पास जमा नहीं है 10,000 भी। ठीक है, तो वो मेरे से अलग है, कितने ऊपर हैं, काफ़ी दर्जा मेरे से ज़्यादा ऊपर हैं, इज़्ज़त के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, शोहरत के लिहाज से। लेकिन वो फिर भी मुझे भाई शुएब, भाई शुएब, भाई शुएब मुझे अब तक बोलते हैं। रात को भी लाइव में था वो, तब भी उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे भाई समझा है, और उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है। और मैं गरीब हूँ ना, सबको पता लग गया है। मैंने कभी कभी किसी को बताया नहीं था, लेकिन अब मैंने सब कुछ बता दिया। लोगों को पता था, कुछ को अंदाज़ा भी था कि ये गरीब है, थर्ड क्लास बंदा है, बच्चों का कर रहा है, बच्चों की खातिर चैनल चलाया हुआ है। लेकिन अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। और जो बहनें जो मेरी बहनें मेरे साथ अटैच हैं, जिनके लिए मैं सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, जिनके साथ मैं देता हूँ, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की बहुत, उन्होंने मेरे साथ बात की, उन्होंने साथ देने का, उन्होंने बोला कि शुएब भाई आप परेशान ना हो। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये अल्फाज भी कह दिए ना, तो मेरे लिए ये भी बहुत है। उन्होंने मुझे पता नहीं कितनी मुझे शॉल्टी दी है, कितनी उन्होंने मुझे क्या क्या कहा है, उन्होंने मुझे मेरे हक के लिए, मेरे मेरे साथ देने के लिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ दिल से। तो ये सब चैनल बनाने से लेके चैनल एंड तक बनाने तक, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, आपने देखा, सुना, समझा। आपने फैसला करना है कि भाई शुएब सच बोल रहा है या ये अपनी तरफ से मार रहा है या क्या बोल रहा है। मैंने आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। आगे अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो या मेरे जो भी है, ये बड़ा दर्द करता है मुझे। सॉरी, नाराज़ नहीं होना, बुरा तो लग रहा होगा आपको। मैं इसको यूं लगा लेता हूँ मेरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो भाई को जो है ना, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गरीब हूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी व्लॉगिंग करेंगे, अच्छा मैसेज देंगे, हक सच की बात करते हैं, हक सच की बात करते रहेंगे। जिन बहन भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वैसे के वैसे ही रहेंगे।
तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।